काउंटिंग प्रेफरेंसेस के बाद हमारे पास आते हैं इनेबल फीचर्स। इनेबल फीचर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं चाहिए, तो अगर वो नहीं चाहिए तो हम उसको जस्ट डिसेबल कर देते हैं। उससे ये हो जाता है कि हमारे हर फॉर्म पे, सेल के, परचेज़ के, इन्वेंट्री के हर फॉर्म पे हमारे पास प्रोजेक्ट की एक फील्ड आ रही होती है, वो शो हो रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर हाइड हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीचर इनेबल। तो अगर हमारे पास अगर क्लास जो है, क्लास का टेबल आपको दिखाया होगा, तो क्लास जो है वो हर फॉर्म होती है, तो अगर एक क्लाइंट है उसको क्लास की फील्ड नहीं चाहिए तो हम जस्ट उसको डिसेबल कर देंगे, तो वो क्लास की फील्ड हर फॉर्म से हाइड हो जाएगी। तो ये इस पर्पज़ के लिए जो है इनेबल फीचर का टेबल यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम लॉगिन करते हैं तो जो भी उसकी प्रेफरेंसेस होती हैं वो हम लॉगिन करते वक्त ग्लोबल पेज पे हम लोड करके सेव कर लेते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पेज की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके मुताबिक हम हर फॉर्म पे लोडिंग के ऊपर वो चेक कर लेते हैं क्या चीज़ हमने शो करवानी है, क्या चीज़ शो नहीं करवानी। और ये सिर्फ फील्ड शो हाइड नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती हैं जो कि हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं एक बार व्यू करवाता हूँ आपको। इनेबल फीचर, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं सिस्टम को कि भाई नेगेटिव इन्वेंट्री अलाउ करना है। अगर इसको टिक करेंगे तो आप सेल जो है वो नेगेटिव में कर सकते हैं। अगर अलाउ नहीं करते तो आप सिस्टम में नेगेटिव सेल नहीं कर सकेंगे, सिस्टम आपको एरर दे देगा। इसी तरह से कस्टमर क्रेडिट लिमिट अप्लाई करनी है, तो अगर वो आपने कस्टमर क्रेडिट लिमिट अप्लाई की हुई है कस्टमर के ऊपर, तो उससे ज़्यादा वो बिल बनाने नहीं देगा। परचेज काउंट, परचेज डिस्काउंट, इसी तरह से शिपिंग कार्ड, ये ऑप्शन है। अगर इसको मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये शिपिंग कार्ड इधर से हाइड हो जाएगा। यूज़र फीडबैक, तो उसका भी इधर बटन जो आता है वो हाइड है अभी, तो अगर एक्टिव करूँगा तो शो हो जाएगा। तो बाकी इस तरह से क्लास, शिपिंग नंबर, सेल रिप्रेजेंटेटिव, डिपार्टमेंट, मल्टी करेंसी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इधर सेटअप कर रहे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हमारा सिस्टम बिहेव कर रहा होता है। फर्दर हमारे पास आ जाती हैं फाइल रेफरेंसेस, एफ.एन.डी बैकएंड की चीज़ें हैं। बैकएंड से मुराद है कि कुछ हमें एपीएस चाहिए होती हैं, कुछ हमें डिफ़ॉल्ट यूआरएल चाहिए होते हैं, तो वो हम एफ.एन.डी पैरामीटर्स में सेव कर देते हैं और वहाँ से उसको क्यूरी के अंदर पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको सारा मास्टर डेटा अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें फर्दर कोई क्लैरिटी के लिए आप इसकी क्यूरी देख सकते हैं, इसके स्कीमा ऑब्जेक्ट ब्राउज़र देख सकते हैं, उसके आपस में रिलेशन देख, फॉर्म्स ओपन करके उसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, इन फॉर्म्स के साथ आगे फर्दर उसके चाइल्ड फॉर्म्स लिंक हो सकते हैं, अदर टेबल उसके साथ लिंक हो सकते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बिल्कुल सिंपल रखा गया है, बताने के लिए कि ये बिल्कुल सिंपल, ये इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं। मगर जहाँ पर हम लिंक कर देंगे, जहाँ पर हम इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे, वहाँ पर ये आपको कोई भी डाटा एंट्री अलाउ नहीं करेगा। लाइक आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं यूज़र वाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई थिंक होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।